टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कैलोरीमेट्री। हेडिंग डाल दो। कौन सा? कैलोरी कैलोरीमेट्री METRI होता है, सॉरी RY होता है। देखो कैलोरीमेट्री क्या होता है, मेट्री मतलब क्या, मेजरमेंट। मेट्री मतलब मेजरमेंट, और कैलोरी किसके लिए आता है, हीट के लिए। यानी कि वो ब्रांच, वो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हीट के मेजरमेंट को पढ़ते हैं, वो कैलोरीमेट्री पे जाएगी। तो लिखो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we we study the measurement of, we study the measurement of heat is called calorimetry, is called calorimetry। अच्छा, कैलोरीमेट्री में एक बात आती है कि कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है। बात समझ में आ रही? कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब तुम्हारा पढ़ाना चाह रहे नहीं, सिद्धांत। क्या सिद्धांत? ठीक, सिद्धांत नहीं, सिद्धांत। देखो 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 कम बोलो। देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री METRY। देखो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल की अगर मैं बात बताऊं, प्रिंसिपल मतलब बताया जाता है। देखो इधर देखो, हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, इसके बगल में अगर मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दूं, ठीक है, ये अगर मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2 है, ठीक, T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी T1 गर्म है, T2 ठंडा है, और दोनों को अगर मैंने कांटेक्ट में रख दिया तो क्या होगा, ये गर्म होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, यानी हीट होगा ट्रांसफर। क्या बोला? हीट क्या होगा? ट्रांसफर। मैंने कहा इससे Q अमाउंट ऑफ हीट इधर चली गई, Q अमाउंट ऑफ हीट इधर से इधर चली गई। कितनी हीट इधर गई? जितने इसने छोड़ी, है ना। तो हमने कहा हीट लॉस मस्ट बी इक्वल्स टू हीट गेन। यही प्रिंसिपल है किसका? कैलोरीमेट्री का। जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का हीट इक्वल ना हो जाए, तब तक हीट का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, कई बार हम कहते हैं कि क्या अगर टेम्परेचर इक्वल हो गया तो हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा क्या? ध्यान सुनो, ऐसा नहीं होता कि हीट का ट्रांसफर बंद हो जाए। ध्यान सुनो, तब क्या होता है, जितना हीट आ रही है उतना हीट इधर से आ रही है, जितना हीट इधर से आ रही है उतना इधर से जा रही है, तो साइकिल इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, यानी हीट गेन और इक्वल्स टू हीट लॉस तब भी फॉलो होगा, अब भी फॉलो हो रहा है, हमेशा फॉलो होगा। ये लिखो नहीं, हेडिंग डालो, लिखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, the heat gain by any object, by any cold क्या लिखो, gain ना, heat gain by any cold object is equals to heat loss by कोल्ड के बाद is equal to heat loss by hot object। ध्यान सुनो, टर्म आता है हमारा कैलोरीमीटर, टर्म आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर पढ़ना, हाँ पूछो। सर इस केस में ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है, हाँ
वो तो कंपैरिजन में होता है ना, वो एक्चुअली में ठंडा हो सकता है, लेकिन और दूसरा जो है वो और उन दोनों के कंपैरिजन की ही बात कही जा रही है। दोनों में जो, जैसे तुमने कहा, यही तो मैंने बोला ना कि इसका टेम्परेचर T1 इसका T2 है ना, और मैंने कहा T1 इज ग्रेटर देन T2। मैंने ये थोड़ी लिखा कि ये गर्म है, मैंने ये कहा कि इससे इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये ज्यादा हॉट है, ये इसके कंपैरिजन में कोल्ड है। जैसे हमने क्या किया, ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 999 डिग्री सेल्सियस पर है। मेरे लिए तो दोनों गर्म है ना, लेकिन इन दोनों के लिए क्या है, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो आपस में कंपैरिजन होना चाहिए। अच्छा, इसके नीचे एक टर्म ये भी लिख लो, हीट, आपको स्कूल में लिखना होगा ऐसा ही, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस। ठीक, बच्चे समझ में आ रही है? पक्का? बढ़े? ठीक है, ठीक है। ध्यान सुनो, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है, ये आपको एग्जाम में लिखने को आएगा, ध्यान सुन लो, थ्योरी इसकी लिखने को आएगी विद डायग्राम एक्सप्लेन करने को। तो कैलोरीमीटर क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का हीट मेजर करते हैं, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक हीट मेजर करते हैं, या फिर लैटेंट हीट, मतलब हीट में कौन कौन सी हीट मेजर करते हैं, स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट। लिखो, कैलोरीमीटर इज द डिवाइस used to measure specific heat or latent heat of an object। ठीक, ध्यान सुनो, सबसे खास बात, ये जो आपने कहा कैलोरीमीटर है, क्या ये स्पेसिफिक हीट या लैटेंट हीट मेजर करने के काम आता है। ये लिखने के बाद आपको लिखना होगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। तो वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो आपने अभी अभी लिखा वही छाप दोगे, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस। ठीक, अब मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूँ, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मुंह बंद किए रहना। कैलोरीमीटर जो होता है, जैसे हम लोग बताया हमारे कॉलेज में जब हमको फर्स्ट ईयर में लैब में मिला तो था कैसा, अभी यहाँ देखो, यहाँ बताऊँ तो बड़ा स्टैंडर्ड डिजाइन देखने को मिलती है। हम लोग जब बुक में पढ़े बड़ा स्टैंडर्ड डिजाइन थी, जब कॉलेज में देखे तो एकदम दुनिया ही अलग थी उसकी। लकड़ी के डिब्बे में वो जो डालडा घी का वो आता है, क्या कहते हैं, डब्बा, ठीक है, वो कॉपर का, मतलब कॉपर का डब्बा आता है, वही डब्बा इसे रखा हुआ, बस दैट वाज कॉल्ड कैलोरीमीटर। ठीक है, होता है। अब ध्यान रखो, कॉपर का डिब्बा कहीं उठा के लगा दो, कैलोरीमीटर हो जाएगा। तो बहुत चाइना जापान चीज नहीं होती, बड़ा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हमने कहा एक कैलोरीमीटर जो होता है, कॉपर वेसल लेते हैं, सिलेंड्रिकल होना चाहिए, बस कॉपर का योगदान होना चाहिए। हाँ, ये कॉपर का मान लेते हैं, सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, ये इसका बेस है। सिलेंड्रिकल वेसल क्यों लेते हैं, वो छोटा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में कॉर्नर मिलता है, ध्यान सुनो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में कॉर्नर मिलता है तो यहां पर से रेडिएशन के फॉर्म में हीट लॉस हो जाती है। ठीक है, यहां से मैक्सिमम लॉस यहीं से होता है। फिर देखो, हाँ, यहां से चाहे हीट की बात हो, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जैसे पहले क्या होता था कि पहले फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सारी चीजें झटका मारती थी, अब नहीं मारती। क्यों नहीं मारती? अब अगर हम डिजाइन देखें तो जो फ्रिज आती है ना, फ्रिज का जो कॉर्नर होता है उसको ऐसे स्मूथ, जैसे ये डस्टर मान लो, तो इधर का हिस्सा ना ऐसे कर्व बनाते हैं, है ना, ऐसा कर्व बनाते हैं। पहले क्या होता था, एक कोना निकला रहता है, तो जहां पर कॉर्नर मिलता है वहां पर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं और यहां की बात करूं अगर हीट की, तो मैक्सिमम हीट यहीं स्टोर हो जाती है, चट्टू से लॉस हो जाती है।
रेडिएट हो जाती है। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि 3 डायमेंशनल कॉर्नर मिल जाए, जैसे ये है ना, यहाँ का डायग्राम में बनाना चाहो तो मैंने कहा ये, ठीक, ये इधर की सरफेस, ये इधर की सरफेस और यहाँ मिल गया कॉर्नर, तो यहाँ मैक्सिमम हीट मिल जाती है। तो कॉर्नर से क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा लॉस होती है। तो हम करते क्या है, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कहीं कॉर्नर बने ही ना। आज की टेक्नोलॉजी जो हमारी काम करती है, तो हम करते हैं जितनी भी चीजें ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं उसमें हम कर्व बनाते हैं, जहां पे साइड हो कर्व, ठीक। तो कर्व होने से फायदा ये होता है कि हीट जो है वो लॉस होने के बजाय वापस अंदर घूम जाती है। हाँ, तो हीट लॉस कम होता है, हीट लॉस कम होता है, इसीलिए हम ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट कैसा सर्कुलर शेप में बनाने का प्रयास करते हैं, या फिर अगर सर्कुलर नहीं बना सकते हैं तो लास्ट का जो हमारा टीज बनता है उसको कर्व बना देते हैं। तो वहां से भी इस वजह से करंट कम होता है। मतलब जो सर्कल का वो जो कि पेरीमीटर वाला एरिया है वहां से भी तो लॉस होगा, वहां से कर्व बनाते हैं, मतलब उसको ऐसे गोला नहीं बना देते, सरफेस है हल्का सा नीचे, बगुलवा देखे हो, हाँ सर। वही कह रहे हैं। हाँ चलो, अरे मतलब कहने का एग्जांपल बताया, वैसा नहीं बनाने में बगुला रख दिया उसको। इधर देखो, कॉपर का मैंने कहा कॉपर का आपने ये सिलेंड्रिकल वेसल रखा, सिलेंड्रिकल तो कॉपर से यूज हुआ है इसमें। कॉपर भी बताता हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हीट की बात है, वो दोनों, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक डाल देंगे स्टीरर। ये क्या है, स्टीरर। स्टीरर क्या होता है, किचन में यूज होता है, टेस्ट करते राइट हो सकता हूँ। इधर सुनो, स्टीरर किस काम में आता है, आपने जब अंदर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, लिक्विड डालते हैं इसमें, ठीक है, आपने लिक्विड डाला, अब उस लिक्विड को घुलाते रहना है, ठीक है, घुलाते रहना। घुलाने से क्या होगा कि मान लिया तुमने जो हीट कोई ऑब्जेक्ट डाला, पहले ठंडा डाल दिया फिर गर्म डाल, जैसे तुमने यहाँ पहले पानी डाला 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ गिरा दिए, फिर उसके बाद तुमने थोड़ा सा 50 डिग्री सेल्सियस से पानी लिया ऊपर डाल दिया। तो जनरली होता क्या है, जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर पड़ा रह जाता है, कोल्ड वाला नीचे पड़ा रह जाता है, तो यूनिफॉर्म हीट नहीं मिलती है, ठीक है, यूनिफॉर्म हीट नहीं मिलती। तो हम करते क्या है, इस तरह से ऐसे चलाते रहते हैं, तो इससे क्या होगा कि पूरा जो हमारा यहाँ पर हमने मान लिया कोई लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, तो पूरे लिक्विड का जो टेम्परेचर है कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ध्यान सुनो, इतना करने के बाद इसमें एक तो डाल देते हैं हम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है जानते हो ना? यस सर, बता चुका हूँ। यस सर, मरकरी, ठीक, ये हमने कह दिया ये हमारा थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर डिजाइन थोड़ा सा गंदी है लेकिन काम चल जाएगा। गन्ना नहीं बहुत। हाँ ठीक है, थर्मोमीटर, ठीक है। आपने कहा इतना तो काम हो गया। अब ये तो है मेटल का, तो मेटल क्या करता है कि हीट, मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट का, तो हीट लिया, हीट बाहर छोड़ दिया, ठीक, कंडक्टर है ना, तो इधर से हीट आएगी बाहर चली जाएगी। तो हम करते क्या, एक काम करते इसके बाद एक इंसुलेटर लगा देते हैं। तो इंसुलेटर के लिए हम करते क्या है, लकड़ी का बॉक्स बनाते हैं, वुडन बॉक्स। क्या है ये, वुडन बॉक्स, ठीक। अब इस वुडन बॉक्स हमने कहा यहाँ तो वुडन बॉक्स लगा दिया, हीट ले जाएगी भैया ऊपर तो खुला है। सर उसी के सर्कुलर में लगाते हैं? नहीं, अब उसको तुम्हारी मर्जी कैसे लगाओगे। हम लोग कॉलेज में मिला था वो तो स्क्वायर शेप में था, यानी कि वो मतलब क्यूब के फॉर्म में, ठीक है, मतलब उसके चारों तरफ चारों, घूमना है। हाँ, ऐसा डिब्बा बनाया खोखला, उसे अंदर रख दिया, स्पेस रहती है नहीं दोनों में? अरे स्पेस रहता है भाई, तभी तो रखोगे, नहीं मतलब इतना नहीं, मतलब उसमें बस डालने की डिब्बा, स्पेस, हाँ। मतलब उन दोनों के बीच स्पेस नहीं, उसके बीच ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ते, जो स्पेस होता है उसमें करते क्या, ध्यान सुनो। ये आपने कहा वुडन बॉक्स है, ठीक है। अब इस हमने कहा ऊपर से खुला रहेगा तो ऊपर से भी हीट चली जाएगी, तो हम ऊपर से भी इसको बंद कर देते हैं। और ये जो बंद है इसमें यहाँ पर से एक होल डाल देते हैं, जिससे हम थर्मोमीटर अंदर डाल सके, और थोड़ा सा होल यहाँ रखते हैं ताकि स्टीयर अंदर डाल सके, बस इतना से इसमें होल होता है, बाकी पूरा जगह बंद रहता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा भीतर वाले फील ये हिस्से में, ठीक है, नीचे नहीं आगे की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा हीट रेजिस्टर डाल देते हैं जो हीट को कंडक्ट ना करे,
हीट को कंडक्ट ना करे। जैसे ग्लास कूल एक चीज, ग्लास डाल दिया हमने, कांच, ठीक? तो हमने क्या किया, यहाँ ग्लास कूल डाल दी, तो अब क्या होगा कि हीट अगर आई तो आगे हीट रेजिस्टर, तो ये हीट को जाने से रोकेगा, तो हीट बाहर नहीं जाएगी, हीट नहीं रुकी रह जाएगी। जैसे मिल्टन की बॉटल में होता है। हाँ, मिल्टन की बॉटल में जो होता है, बिल्कुल ठीक, मिल्टन बॉटल। मिल्टन कंपनी वालों का प्रचार हो रहा है, देखते हैं कंपनी वाले आते हैं नहीं आते हैं। इधर देखो, तो हमने कहा ये होता है आपका कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ रही है? और कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, वही प्रिंसिपल इसका, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस। हम दो ऑब्जेक्ट को इसमें डाल करके मिला देंगे। तो रेजिस्टेंस भी क्या करते होगे रेजिस्टर के लिए? आप यहाँ लिखा तो है ग्लास ट्यूब। ओके हाँ। अच्छा, एक और चीज, जैसे मैं आपको मैं बताऊं, हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में जो मिला था, ठीक है, फर्स्ट ईयर जब मिला तो फर्स्ट ईयर क्या था कि वहाँ हमको एनर्जी मीटर मिला था। तो घर में बिजली नापते हो, बत्ती आती है ना, कि तो कहेंगे 10 यूनिट आए। हाँ, जैसे घर में है ना, इतने यूनिट बिजली आई है, मीटर लगा, कटिया मार चलाते हुए इधर, तो उसको कहते एनर्जी मीटर। तो हम लोगों को जो मिला था उसमें किया क्या गया था, इस कैलोरीमीटर में हम लोगों ने हीट जो दी थी उसको हमने इससे मेजर किया था, क्या कहते हैं, अंदर पानी भरा हुआ था, तो पानी का इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऐसे नाप करके फिर हमने देखा था कितना हीट हमने वाटर को दिया है ना, Q = mc डेल्टा T से। तो हीट कितना प्रोवाइड किए, इसके लिए हमने क्या किया था, इसके अंदर एक बल्ब डाल दिए थे, ठीक है, बल्ब, ठीक, ऊपर से बल्ब। अब बल्ब जो है ऐसे ले गए, बत्ती जला दिए, पहले बल्ब डुबा देते थे तब जलाते थे, जला कर डुबाओगे तो फूट जाएगा, ठीक है, अंदर डुबा दिए फिर जला दिए, तो इधर से निकालते थे कि बल्ब जब गर्म होगा ना, 100 वाट वाला बल्ब जब गर्म होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो आप लोगों ने क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था H = I²RT, है ना, तो इस फॉर्मूले से हम लोग हीट इससे निकाल लेते थे कितना हीट हमने इसको दी है, ठीक है, और वाटर ने कितना हीट ली है निकाल लोगे किससे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, है ना, क्या हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस, तो पानी ने कितनी हीट ली है वो निकाल लेते थे। कुछ बात समझ में आई? अगर कुछ बात समझ में आई तो तुम लोग इसको नोट करो, ठीक है, फिर मैं और चीजें दिखा दूं इसकी थियरी। सर मैथ्स क्लास रहेगी? चलनी तो है यार मैथ की क्लास, सर 2:30 फोन कर लेते सर को।